कबीरदास जी चुप बैठे। मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत रखा। वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर आया। अच्छा, आया भी किसके पास से? कबीरदास जी के पास। और कबीरदास कोई साधारण संत नहीं है महाराज, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा। एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे। कबीरदास जी ने कहा तो किसी ने पूछ लिया, कबीरा तुम रो क्यों रहे हो? संसार के दो पाटे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, और ये संसार के पाटे में मनुष्य दाने के रूप में पिसाते चले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। समय जाता जा रहा है इसलिए रो रहा हूँ। तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, संसार के पाटे के बीच में एक शिव महापुराण, राम कथा और भगवान की भजन रूपी एक कीला लगा हुआ है। जो कीले के पास चला जाता है वो पिसाता नहीं है, जो कीले के नजदीक पहुंच गया वो फंस कर रह गया, फिर वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में पहुंच गया, भजन में पहुंच गया, कीर्तन में पहुंच गया, वो बच गया। कितनी तारीख को कथा समापन होगी? जम के बोलो। हाँ ठीक है। 9 तारीख को समापन होगी। 10 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आप क्या क्या करते हो, कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना किसी को अपशब्द कहते हो, कितना क्रोध आता है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना। 7 दिन कथा सुनिए ना, तो 7 दिन का हिसाब लगाना। फिर भगवान को धन्यवाद देना कि कम से कम मैं कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मेरा मुंडा तो बंद रहता था, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो पाप तो नहीं करती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मूड अपसेट तो नहीं रहता था, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो डिप्रेशन में तो नहीं जाती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मैं किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ प्रपंच तो नहीं करती थी। कम से कम मेरे भोलेनाथ ने नवरात्रि के 7 दिन मेरे 3 घंटा भगवान की भक्ति में लगा दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं। 10 तारीख से 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना कि 3 घंटे में तुम कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, सब्जी बगारने के समय पर कितना मुंडा सड़ाते हो, रोटी का आटा उसनते समय तुम कितना गुस्सा निकालते हो। वो तो तुम्हारा बस नहीं चले कि आटे की जगह तुम किन कित्तों को मसल दो। जब तुम आटा उसनती हो ना, इतनी दमदारी से सुनती है, जिंदगी पूरी नरक हो गई इनके चलते, यहाँ लाके पटक दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, यही खाई जा रही है, हमारे पूरी जिंदगी नाश कर दी, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। देखा और कई रोटी बनी दादा पूरी जिंदगी। अब जो आटा उसना, उसकी जो रोटी बनी और जी ने खाई, फिर उन्हें शाम तक क्या लड़ाई, क्या जोरदार। फिर देखिए पिसाओगे नहीं। 3 घंटा कम से कम पाप तो नहीं होगा, 3 घंटा झूठ तो नहीं निकलेगा, 3 घंटा हमारे शरीर से कोई गलत काम तो नहीं होगा। 3 घंटा अगर होगा तो भगवान का भजन होगा। घर में अगर 3 घंटा शिव महापुराण की कथा टीवी पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, तो जितने लोग मोबाइल पर सुनते हैं
टीवी पर सुनते हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। कम से कम 3 घंटा शरीर से पाप तो नहीं होता, अच्छा ही काम। 3 घंटा शरीर से श्रेष्ठ कर्म हो रहा। फिर पूछा, फिर कहा, पढ़े लिखे लड़के ने आकर फिर कहा कबीरदास जी से, गुरुदेव आप बताओ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, तो मुझे सत्संग की, प्रवचन की, कथा की क्या जाए। कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर दे मारा। अब की बात, कबीरदास जी के हथौड़े को पकड़ा पुत्र ने, उस लड़के ने कहा, गुरुजी कुछ तो बोलो, क्यों इस पर हथौड़ा रोज रोज मारते हो। कबीरदास जी ने कहा, हथौड़ा रोज इसलिए मारता हूं क्योंकि खूंटे से गाय बंधती है, बछड़ा बनता है, गाय बछड़ा इस खूंटे को रोज रोज हिला देता है, इसलिए मैं हथौड़ा मारकर इसको वापिस ठोक देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बेटा कितना भी पढ़ जाओ, चाहे तुम इंजीनियर बन जाओ, चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम सीए बन जाओ, चाहे तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बन जाओ, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री केवल यहीं चलेगी, ऊपर तो यही डिग्री चलेगी, वो डिग्री नहीं। इंजीनियर की डिग्री लेके ऊपर चले जाओ, कितना सुंदर संवाद है। एक विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, मर गए, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, कहा आज छुट्टी है, थोड़ी देर बाद खुलेगा, ये लाइन लगी है बैकुंठ में जाने की, तुम भी लाइन में लग जाओ। पंडित जी भी लाइन में लगे, पंडित जी जिस लाइन में लगे थे उसी लाइन में आगे एक भैया केप लगा के, जीन्स पहन के, वो भी फटी 2-4 जगह से, और चाबी का कीरिंग घुमाता हुआ खड़ा हुआ था, उसके आगे और 2-4 खड़े हुए थे। पंडित जी ने मन में सोचा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, इनको तो नरक की लाइन में लगना चाहिए, बैकुंठ में क्या कर रहा है। दूसरे दिन दरवाजा खुला, एक एक व्यक्ति को अंदर लिया गया, बैकुंठ में आइए, तुम, मैं आंदोलन करूंगा। पंडित जी बोले, पार्षद बोले बिल्कुल करिए, पर चिल्ला चोट मत करिए। मैं तो चिल्लाऊंगा, क्या चाहते हो। इतने में आ गए धर्मराज। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ। महाराज पंडित जी चिल्ला रहे, क्यों। इन सबको अच्छा रूम मिल गया, पंडित जी को झोपड़ा मिल गया, इसलिए चिल्ला रहे। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आप भूदेव, पर ये बैकुंठ है, यहां पर कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो मैंने कौन सा कर्म बेकार करा था। वो बस के ड्राइवर को वीआईपी रूम दिया और मुझे ये झोपड़ा। धर्मराज बोले, ये बस का ड्राइवर है, जब ये बस चलाता था इतनी तेज चलाता था कि जितने अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसीलिए इसको बैकुंठ में वीआईपी रूम दिया। और गुरुदेव आप जब कथा करते थे लोग दीवार से टिक के सोते थे, इसीलिए झोपड़ा। आपसे भी निवेदन है रायसेन वालों, कहीं की सो रही हो तो कोनी मार के जगा देना, नहीं तो सीवर वालों को झोपड़ा मिल जाए। थोड़ा कथा में कहीं पर भी जाओ, चाहे भागवत कथा में जाओ, चाहे राम कथा में जाओ, चाहे शिव महापुराण में जाओ, चाहे गीता में जाओ, चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण पूजन करा रहा हो, अनुष्ठान करा रहा हो, उस समय आपके नेत्र खुले हुए होना चाहिए। और केवल साधारण से नेत्र नहीं, ज्ञान के चक्षु भी खुले हुए होना चाहिए, जिन चक्षुओं के बल पर मेरा नारायण मिल जाता है, वो ज्ञान के चक्षु।
कीला इसलिए हथौड़े को मार रहे हैं। तो वो लड़का पूछ रहा है क्यों? इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये गाय बैल इससे बंधते हैं, बछड़े बनते हैं, इस खूंटे को ढीला कर देते हैं। मैं हथौड़े से इसको फिर ठोक देता हूँ। उसी तरह तुम कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी लिख जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, चाहे तुम किसी की भी डिग्री लेकर आ जाओ, ये डिग्री तुम्हारी केवल भूलोक पर काम आएगी, मृत्यु लोक पर काम आएगी। वो डिग्री केवल तुम्हारी यही काम आएगी। पर ऊपर जो डिग्री काम आएगी, तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मैं कीले को बार बार ठोक रहा हूं। उसका कारण है कि संत सत्संग में आने वाले को इसलिए ठोकता है, हृदय में कथा को इसलिए बिठा देता है कि तुम्हारी डिग्री यहां तक की है, बाकी की डिग्री ये वहां काम आने वाली है। सत्संग वहां काम आएगा, भजन वहां काम। कहूंगा जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिन में सुनते हो चाहे रात में सुनते हो, चाहे रात्रि को ऑफिस से आने के बाद रात को सोते समय भले 5 मिनट सुनते हो, वो 5 मिनट भी तुम्हारा कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा और आपके जीवन को सार्थक बना जाएगा। आपका किया गया ये वो अमृत है, शिशु अमृत। देव सूर्य नारायण भगवान को अर्घ, सिर से थोड़ा ऊंचा 8 इंच जल समर्पित, शरीर सुखी। करो जब और जब शिव स्मरण में ये चित्त लग जाएगा, भजन में लग गया, फिर जीव भटकेगा, भटक नहीं सकता। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी। भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप सुलझ जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। जम के बोलना जरा एक विचार कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। अरे भाई, खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ ना, खुद लगाओ। खुद के शर्ट की बटन
स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया। बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप पलंग पर पड़े हो, या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाए। और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद कपड़े की बटन लगा सकते हो। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगा लो। इस जीते जी शरीर से दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण संकीर्तन करते चलो। महाराज इस शरीर से स्मरण करते चलो, इसके सिवाय कोई साधन। जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, चल जाए जीवा पापड़ी राम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, ओ नाम के बिना। ये जिज्ञा सबसे ज्यादा आलसन, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन है ये जिज्ञा। खाने में ऐसा स्वाद बताए, क्या जोरदार सब्जी बनी। मैं तो अभी गणगौर के अध्यापन में गई थी, उनकी यहाँ क्या सब्जी बनी जोरदार। मैं तो शादी में गई थी, दही बड़ा इतना जोरदार बना, पर वो चाउमीन में थोड़ा सा स्वाद नहीं था। मतलब जिभ्या इतनी आलसन, स्वाद बताने में नंबर 1, और इससे कह दो थोड़ी देर राम राम गा ले, थोड़ी देर राम राम गा ले। चालू तो अच्छे से ही होती है जब बैठती है राम राम।